के लिए कुदाल हाथ, दिन रात अन्न उपजाता है। ये बंदूक सीमा पे दूजा दुश्मन से टकराता है। नीचे धरती आकाश ऊपर सागर भी पार कर जाता है। आओ मिलके हम नमन करें जिनसे जीवन मुस्कुराता है। जय जवान जय जवान, जय जय किसान, जय जय किसान, वंदे मातरम। आप और हम सब जानते हैं इस समय देश में तथाकथित आंदोलन चल रहा है। जी हां, मैं उसको आज मैं कह रहा हूं तथाकथित आंदोलन। कुछ समय पहले जब मैंने इस आंदोलन के बारे में कुछ कहा था तो कई सारे लोगों ने फोन करके मेरे पास अपना विरोध दर्ज कराया था कि आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि उन कैंपों में खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर्स आदि चीजें लहराई जा रही थीं और मैंने अपने विचार को व्यक्त किया था, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी। किसान का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन किसान की आड़ में जो विरोध चल रहा है वो नहीं हो सकता। आज 72 साल में इस देश के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। शायद कुछ लोगों को मालूम हो या ना मालूम हो। देश की प्राचीर पर, देश की प्राचीर मतलब लाल किले की प्राचीर, वो देश की प्राचीर है। वो हमारी आन है, बान है, शान है, जहां से देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। जिस पोल पर, जिस खंभ पर 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा लहराया जाता है, आज उस पोल पर चढ़कर कुछ आतंकवादियों ने, मैं आतंकवादी ही कहूंगा, चाहे मेरा सर कोई मेरे धड़ से अलग कर दे, आतंकवादियों ने उस पोल पर कुछ अन्य झंडे लहराए हैं। मैं बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं। पता है किस बात से? आज लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं से कुछ चूक हुई थी। आज लगता है, और वो चूक ये थी कि इस तरह की हरकत करने वाले लोग अभी तक जिंदा है। ये चूक हुई थी क्योंकि हमसे कोई कुछ कहे चलेगा, आपसे कोई कुछ कहे, मगर देश के ऊपर अगर कोई बात आती है तो नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। और वो भी लाल किले की प्राचीर, वो हमारे लिए इस देश का सबसे बड़ा वो पटल है जहां माथा टेका जाता है, क्योंकि वहां से देश की आजादी की पहली उद्घोषणा हुई थी, संविधान की उद्घोषणा हुई थी। और उस पोल पर कुछ आतंकवादियों के द्वारा, ये आतंक ही है, ये आतंक ही है कि जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वहां पर आप तथाकथित झंडे लगाते हैं। मेरा धर्म भी बड़े देश से बड़ा नहीं है और हो ही नहीं सकता, लेकिन आज मैं कहता हूं कि कोई तो चूक हुई थी, वरना ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे होती। ये हमारे संविधान की कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह गई, जो ऐसे लोग पनप गए और इतनी ऊंचाई तक चढ़ गए। उन्हें ये ऊंचाई किसने दी? हमारी कमजोरी ने। पुनः मूल्यांकन करना होगा नियमों का जो संविधान में लिखे हैं, और आगे बढ़ना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। सिर्फ एक कार्य है कि इनका जीवित रहना इस धरती के लिए कलंक है, कलंक है। और ये आज तय हो गया, ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है, ये तय हो गया।
क्योंकि एक किसान कर्ज लेकर ट्रैक्टर बनाता है साहब, मैं तो जितने किसानों से मिला हूं, उसका सपना होता हम एक ट्रैक्टर तैयार करें, उससे जमीन जोतें, उससे फसल उगाएं। मगर एक किसान कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। और आज मैं देख रहा था कि देश की संपत्ति बसों पर उन ट्रैक्टरों से जिसको सपना होता उन ट्रैक्टरों से टक्करें दी जा रही थी, तोड़ फोड़ की जा रही थी। ना उन्हें अपने ट्रैक्टर की परवाह थी, ना देश की संपत्ति की परवाह थी। आप समझ सकते हैं हर हिंदुस्तानी का हृदय आज इस घटना को सुनकर कितना ज्यादा व्यथित होगा। लाल किले की प्राचीर, दूसरे शब्दों में कहूं कि भारत मां का वो चित्र है प्राचीर, जहां इस तरह की घटना हुई है। और मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसे लोग, ऐसी भीड़ जिस भी देश में पैदा होगी वो देश समाप्त हो जाएगा, वो संस्कृति समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एक ऐसा आंदोलन जहां इस तरह की स्थिति हो गई और फिर कुछ तथाकथित लोग बयान दे रहे हैं कि साहब ये हमारे लोग नहीं है, नीचे हजारों लोग खड़े हैं उनके साथ के लोग, और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब एक पुलिस वाला ऊपर चढ़ता है तो उसकी हुटिंग होती है कि तुम ऊपर चढ़ के बताओ कैसे चढ़ोगे, हम पत्थर मार देंगे, ये कर देंगे, मतलब वो झंडे ना हटाए जाए। क्या बताना चाहते थे तुम? क्या बताना चाहते थे? आज तुम्हारी कलई खुल गई कि तुम जो पोस्टर लेके चल रहे थे उस पोस्टर के पीछे कुछ और था। या ये कह लो कि जो तुम्हारा पोस्टर है वो किसी ने हाईजैक कर लिया। अब तुम्हारा पोस्टर तुम्हारे पास ही नहीं रहा, तुम्हारा आंदोलन तुम्हारे पास नहीं रहा, वो आतंकवादियों के हाथ में पहुंच चुका है। अब समझ नहीं आता, इसलिए बड़ा अटपटी स्थिति में थे कि आज मैं आपको शुभकामनाएं दूं कि क्या दूं और किस बात की शुभकामना दूं। प्रशासन की भी गलती है, सबकी गलती है, हमारी भी गलती है। हम चुप रहे, इनके खिलाफ नहीं बोले। देश को आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। इस देश को किसी चरखे ने आजाद नहीं कराया। भारत और पाकिस्तान नाम का एक बंटवारा हुआ, उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आंदोलन में, कुल आंदोलन में 1857 मंगल पांडे के द्वारा जब शुरू हुआ तब से लेकर एक वो ब्राह्मण मंगल पांडे और एक वो जिसको गॉडसे कहते हैं, पांडे ने शुरू किया, गॉडसे ने अंत किया। आज मेरा बोलने का मूड है। 7.5 लाख लोग मारे गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ आवाज आई कि चरखे ने याद करा दिया। क्यों भैया, वो जो मारे गए उनसे आजादी नहीं मिली। भगत सिंह की मां के रोते हुए आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, राजगुरु को किसी ने नहीं देखा। पर जब उनकी बारी आती है
तो इस देश के महान बैरिस्टर कहे जाने वाले मिस्टर गांधी, मिस्टर जिन्ना जैसे लोग कह रहे थे कि आतंकवादी हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे, इनका केस नहीं लड़ना किसी को भी। अब आप सोच लीजिए आतंकवादी कौन थे। 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वो आतंकवादी हो गए। और जो लोग जिनके पास इतना टाइम था कि वो जेल में बैठकर डेली अपनी बेटी को पत्र लिखा करते थे, वो महान हो गए। कितना टाइम था लोगों के पास। और एक बेचारा वो सावरकर थे जिनके पास, जिस जेल में उन्होंने अपनी जिंदगी काटी, और एक व्यक्ति अपनी बेटी को रोज खत लिख रहा है, बड़ी बड़ी किताबें और नॉवल लिख रहा है। आप सोचो वो जेल में थे या दिखावे की जेल में थे, और सावरकर जी कहां थे। हिंसा बर्दाश्त नहीं है, अनैतिकता बर्दाश्त नहीं है, और आज वही हुआ है। एक जमाना था जब माएं अपने बेटों को कहती थी कि बेटा तू घर में बैठा बैठा क्या कर रहा है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं रंग दी बसंती चोला, और आज तू यहां पड़ा हुआ है घरों में। जा, आजादी के परवाने गाए जा रहे हैं, तू भी गा, तू भी गा। और आज लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें अपने राष्ट्रीय ध्वज अपने का सम्मान नहीं है। इससे संबंध आप सीधे समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश से प्रेम नहीं है, और जिन्हें इस देश में रहकर इस देश से प्रेम नहीं है, हमें उनसे प्रेम कैसा, संविधान को उनसे प्रेम कैसा, फिर सरकार को उनसे प्रेम कैसा, फिर तो बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। एक शब्द बहुत गलत उपयोग होता है हमारे यहां, हमारी डिक्शनरी में। कह देता हूं, जिसको विरोध करना हो कर देना। बताया जाता है कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ। हम अपना आजादी दिवस मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किससे आजाद हुआ? हमारे देश का जन्म हुआ तो भैया उसके पहले क्या भारत नहीं था? भारत तो सदा सदा से था, सदा सदा के लिए है और सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन पढ़ाने वालों ने हमें कुछ और पढ़ाया, लड़ाने वालों ने हमें कहीं और लड़ाया, और अपने अपने मंसूबे पूरे करके अपनी जिंदगियां मैं उन मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपके बीच में जो बहरूपी आ गए हैं, इनसे बचिए। क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय किसान और जय जवान, तो ये नारा इस देश की रगों में बह गया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए हर नौजवान तैयार होता है जब उसे एक अदद बात से जोड़ा जाता है, जब जय किसान और जय जवान दोनों एक साथ, क्योंकि यही दो हैं। एक तुम्हें इस लायक रखते हैं कि तुम कुछ कर सको, और एक तुम्हें इस लायक रखते हैं कि तुम जी सको। इन दोनों की स्थिति बहुत महान है। मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे किसान भाइयों, आप वो करते हो जो कोई नहीं करता। आप माटी का सीना चीरकर अब सबके लिए भोजन तैयार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके बीच में ऐसे लोग आ गए हैं जो किसानों के सम्मान, जो एक बच्चे में जो किसानों के प्रति वो है सम्मान है, भविष्य में जब कहानियां रची जाएंगी, जब इतिहास बोला जाएगा कि एक ऐसी घटना बताओ जब गणतंत्र दिवस के दिन एक बड़ा आंदोलन था जिसमें
मर्यादा तार तार हुई थी, बताओ वो किनका आंदोलन था? और अगर उसमें ये लिखा जाएगा वो एक किसान आंदोलन था, तो सोच लीजिए ये अपने आप में कितनी बड़ी गाली होगी, कितनी बड़ी गाली होगी। हमें हमसे ज्यादा हमारा देश प्यारा है, इसलिए आक्रोश है, और यह आक्रोश बुझ नहीं सकता। बस इतना ही कि आप सब किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब देश के तराने गूंज रहे थे ना, तब उन तरानों में आपकी खुशबू सबसे पहले थी। आपकी नाम, आपकी बात सबसे पहले थी, उसे याद कीजिए। और मैं आज फिर आपको वो याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए उस फिल्म का वो गीत, जब बैलों के गले में घुंघरू जीवन का राज सुनाते थे। जब हल चलता था, जब बैल चलते थे, तो लोग गुनगुनाते थे। किसान अन्नदाता है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता। पिता कभी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, पिता अपने घर की दीवार नहीं तोड़ सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो कुछ और है, वो बहरूपिये हैं, उनसे बचिए।